Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal Mete College of Nursing and Allied Health Science, Dira परवाड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटमी फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें जो उनके आस्फी और आस्की में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछी जाते हैं उसके चेकलिस्ट के मुताबिक हम आज डिस्कस करेंगे हार्ट को। हम पहले डिस्कस करेंगे कि हार्ट जो है इसकी लोकेशन के बारे में हम बताएंगे कि हार्ट कहाँ पे है, फिर इसके फंक्शन के बारे में बताएंगे और फिर थ्रू हार्ट जो है ब्लड सप्लाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ब्लड जो है वो हार्ट में आते हैं, कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ पे सप्लाई करते हैं। इसके कितने पार्ट है, जो मेन पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हार्ट की बात करें सो ये एक पंपिंग आर्गन है और इसका जो मेन फंक्शन है उसका मेन फंक्शन ये है कि ब्लड को पंप करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। जितनी भी आर्गन है, टिश्यू है, सेल है, उसको ये ब्लड सप्लाई दे देते हैं। जैसे ये पंप करते हैं ब्लड तो आर्टरी जो एओर्टा है और इसके बाद जो आर्टरी के ज़रिए जो डिफरेंट टाइप सील है, टिश्यू है, उसको फिर ये ब्लड पहुंचा देते हैं। तो इसका मेन जो फंक्शन है दिस इज पंपिंग द ब्लड को पंप करना इसका मेन फंक्शन है। इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये थोरासिक कैविटी में है अबाउट द डायफ्राम, या अगर सेकंड इंटरकोस्टर से लेकर अगर हम बात करें सेक्स इंटरकोस्टर तक यहाँ पे ये लॉय करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम बात करें मेन तो अगर हम इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो इसमें हमारे पास दो एट्रियम है। अपर जो पार्ट है हम इसको एट्रियम कहते हैं। राइट एट्रियम ये राइट साइड है ऑफ द हार्ट एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, इसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। और जो लोअर पार्ट है जो रेड आपको दिखाई देंगे इसको हम राइट साइड पे है तो हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे और अगर लेफ्ट साइड पे है तो हम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। इसके अलावा इसको ब्लड सप्लाई होते हैं दो टाइप के, एक अपने हार्ट को सप्लाई करते हैं जिस तरह ये आप देख रही है कि इसमें ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रही है सो दीज आर द करोनरी वेन्स, और ये जो रेड आपको नज़र आ रही है सो दीज आर द करोनरी आर्टरी जो खुद ब्लड सप्लाई देते हैं हार्ट को। हार्ट जो मसल है हार्ट की अगर हम लेयर की बात करें तो इसके तीन लेयर है, एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है और एंडोकार्डियम है। जो ब्लड वेसल और मोस्टली जो नर्व्स और ये कंजेस्ट होते हैं मिडल लेयर में जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। तो इसकी अपनी ये ब्लड सप्लाई सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है सो दिस इज़ सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा है। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ग्रीन दिस इज़ इंफीरियर वेना केवा। जो वेना केवा है चाहे वो सुपीरियर हो या इंफीरियर, सुपीरियर वेना केवा जो अपर पार्ट है ऑफ द बॉडी हेड की अगर हम बात करें तो इससे ब्लड को कलेक्ट करते हैं और राइट एट्रियम में लेकर आते हैं। और सुपीरियर वेना केवा जो है ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले जो टिश्यू है, सील है, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी होके आते हैं वेना केवा में, चाहे वो सुपीरियर वेना केवा हो या इंफीरियर, और फिर इसके थ्रू ब्लड आ जाते हैं राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में हमारे पास जो ब्लड होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। फिर यहाँ पे एक वॉल्स होते हैं जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। फिर राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ब्लड आ जाते हैं राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाते हैं। तो राइट वेंट्रिकल में भी हमारे पास जो ब्लड होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। फिर जो राइट वेंट्रिकल है इससे यहाँ पे देखिए जो आपको ग्रीन नज़र आ रही है दिस इज अ पल्मोनरी, हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चुन के देख इसमें भी आप देख लें, यहाँ पे भी आप देख लें तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे ग्रीन, चूँकि ये वेन है सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर, लेकिन यहाँ पे हम आर्टरी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी कलर देखें तो वेन की तरह कलर है क्योंकि ये वाहिद आर्टरी है। बाकी बॉडी में जितनी भी पार्ट है तो उसमें आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और वेंस में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज होते हैं। लेकिन अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी होते हैं। तो इसी तरह इन दोनों का कलर अगर हम देखें तो सेम है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देख लें तो फिर जो राइट वेंट्रिकल है उससे पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए
एक देख ये पल्मोनरी आर्टरी जाते हैं लेफ्ट साइड पे, और इससे एक ब्रांच यहाँ पे देखिए पल्मोनरी आर्टरी वो जाते हैं राइट साइड पे, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो पल्मोनरी आर्टरी जाते हैं लेफ्ट लंग्स में तो वहाँ पे ब्लड को कैरी करते हैं, और ये ब्रांच जो है ये जाते हैं राइट लंग्स में, तो राइट लंग्स है वहाँ पे ब्लड जाते हैं। फिर लंग्स में क्या होते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन और ये मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को दे देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर हम एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से खारिज करते हैं। तो फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द लंग्स, यहाँ पे देख ये लेफ्ट साइड पे जो रेड आपको नज़र आ रही है, दीज आर द पल्मोनरी वेन उसको कहते हैं, ठीक है। और ये इसके एक ब्रांच यहाँ राइट साइड पे भी है पल्मोनरी वेन्स के। देख इसके अगर कलर हम देखें, ये वेंस के पल्मोनरी वेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी कलर बिल्कुल जो हमारे पास आर्टरी है उसकी तरह है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। हालांकि हमने ये कहा था कि वेंस का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन जिस तरह पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते थे, इसी तरह ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स लेकर आएंगे, जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे। देखिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड ये पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम द जो लंग्स है उससे आते हैं, और ये ब्रांच जो है पल्मोनरी वेन्स की ये आते हैं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लंग्स, और ये दोनों जो है फिर ओपन हो जाते हैं हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे। फिर यहाँ पे एक और वाल है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पीड वाल। तो जो लेफ्ट एट्रियम है इससे फिर ब्लड आ जाते हैं बाइकस्पीड वाल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पे एक और वाल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल। फिर एओर्टिक वाल के थ्रू जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एओर्टा, एओर्टा में ब्लड आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रही है ये बॉडी जो सुपीरियर पार्ट है ऑफ द बॉडी हेड, और उसको सप्लाई करते हैं, और बाकी ये एओर्टी जो है ना आगे जाकर फिर पल्मोनरी आर्टरी, एब्डोमिनल और ईलिक और ये सब में डिवाइड होते हैं, और बॉडी की जो मुख्तलिफ पार्ट है उसको फिर ब्लड सप्लाई करते हैं। तो अगर हार्ट को हम देखें, हमने पहले ये डिस्कस कर दिया कि हार्ट की लोकेशन कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में है। फिर हमने डिस्कस कर दिया कि इसकी मेन फंक्शन क्या है। फिर इसकी मेन जो पार्ट है कि इसके 4 चैम्बर है, 2 जो है एट्रियम है अपर, 2 जो है ये हमारे पास वेंट्रिकल है, इसमें एक ट्राइकस्पीड वाल है, एक जो है पल्मोनिक वाल है, एक बाइकस्पीड वाल है, और एक एओर्टिक वाल है। ट्राइकस्पीड वाल और जो बाइकस्पीड वाल है उसको एट्रोवेंट्रिकुलर वाल भी कहते हैं, ठीक है, और बाइकस्पीड वाल को जो है मिट्रल वाल भी कहते हैं। तो ये इसके और नेम्स भी हैं। फिर राइट एट्रियम में हमारे पास यानी हार्ट के राइट साइड में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। फिर जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल जाते हैं लंग्स में, तो लंग्स में वहाँ पे फिर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, और फिर आते हैं लेफ्ट साइड की एट्रियम में। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो ब्लड होंगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट जहाँ भी उसकी नीड है, टिश्यू सील हर जगह भी जो है जब ये पंपिंग करते हैं तो ब्लड की सप्लाई कर देते हैं। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था, क्योंकि आपसे पूछा जा सकते हैं, एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछेंगे कि ब्लड सप्लाई किस तरह ये करते हैं, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। आपने एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, इसके थ्रू ब्लड कहाँ पे आते हैं, तो आपने उसको एक्सप्लेन करने हैं। तो एक कंप्लीट प्रोसीजर था। अगर फिर भी कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो, अगर आपके माइंड स्टिल क्लियर नहीं है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव आंसर टाइमली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी।